नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्सवर्ड एसएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 गणित के 15 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएंगे। याद रखना, ये वीडियो एक रिवीजन है, न कि चैप्टर की शुरुआत। इसलिए आपको सूत्र और नियम पहले से याद होने चाहिए। तो चलिए, पेन पेपर लेकर बैठो और मेरे साथ हल करना शुरू करो। देखिए, पहला सवाल है हमारा, यदि y बराबर x की पावर x कोस x हो तो dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे, ये हमारा अवकलन का सवाल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं y बराबर x की पावर x कोस x। अब देखो, अवकलन के किसी भी सवाल में अगर आधार और घातांक एक ही राशि में है, ठीक है, तो उसका अवकलन हम सीधे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस प्रकार के सवाल का अवकलन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से घातांक को हटाना होगा। अब इस घातांक को हम यहाँ से कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए मैं लघुगुणक यानी कि लॉग के नियम का प्रयोग करना होगा। देखो मेरे साथ, सबसे पहले इधर लिखेंगे हम दोनों ओर लॉग लेने पर। अब देखो यहाँ कितना आएगा हमारे पास, log y बराबर log x की पावर x कोस x। अब देखो कितना आ जाएगा इधर, log y बराबर। अब देखो log का नियम क्या होता है, log का नियम ये होता है कि अगर log में कोई पावर है तो वह पावर हमारी पहले यानी कि शुरू में आ जाती है। तो पावर कितनी है हमारे पास, x की पावर x कोस x, यानी कि यहाँ पर x कोस x क्या है हमारे पास, पावर है। तो ये पावर पहले आ जाएगी x कोस x, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास log x। अब देखो हमने ये घातांक को यहाँ से हटा दिया। अब देखो इसका हम अवकलन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखो कैसे, इधर लिखेंगे हम दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो, प्रत्येक सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो सवाल हमारी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ पर कितना हमारे पास log y, तो log y का अवकलन कितना होगा हमारे पास 1/y, और फिर y का करेंगे कितना होगा dy अपॉन dx। अब बराबर, अब देखो हमारे पास तीन पद है, पहला पद है x, दूसरा पद है cos x, और तीसरा पद है log x। अब तीन पद का अवकलन करने के लिए हमारे पास क्या नियम होता है, अगर तीन पद का हमें अवकलन करना तो दो पद को हम सेम ऐसे ही रखेंगे, फिर एक पद का अवकलन करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर दो पद को सेम ऐसे ही रखेंगे, फिर एक पद का अवकलन करेंगे। इसी प्रकार हम तीनों पद का अवकलन करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स कोस एक्स। तुम अपने हिसाब से कोई से भी दो पद ले सकते हो। जैसे मैंने क्या लिया, एक्स कोस एक्स, फिर गुना। अब देखो इनके बीच में गुणा का निशान होता है, किसका निशान होता है, गुना का निशान। अब देखो log x का अवकलन कितना होगा हमारे पास 1/x, फिर प्लस। अब फिर दो पद को ऐसे ले लो, जैसे मैंने लिख दिया x log x, फिर किसका अवकलन किया मैंने, cos x का, और cos x का अवकलन कितना होता है हमारे पास माइनस का sin x, फिर प्लस का साइन लिया। अब देखो क्या बचा हमारे पास, x बचा, ठीक है। तो x बचा, इधर क्या लिख लेंगे हम, cos x log x, और गुणा में क्या लिख देंगे, एक, क्योंकि x का अवकलन कितना होता है, एक। अब इसके बाद में इधर हम लिखेंगे 1/y dy अपॉन डी एक्स बराबर, x से x को भाग कर देंगे, इधर कितना बचा हमारा cos x, प्लस माइनस की गुणा कितना होता है हमारे पास, माइनस x साइन x, और इधर कितना आ जाएगा log x, फिर प्लस, इधर कितना आ जाएगा हमारा cos x log x। अब देखो y की इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स बराबर y, बड़ा ब्रैकेट को लगा देंगे, cos x माइनस x साइन x log x, प्लस
कोस एक्स और ये कितना आ जाएगा हमारे पास log x और ब्रैकेट बंद। अब देखो y का मान था हमारे पास कुछ, y का मान क्या था हमारे पास x की पावर x कोस x, तो ये y के स्थान पे हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, y के स्थान पे y का मान रख देंगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर x की पावर x कोस x और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास कोस x माइनस x साइन x log x प्लस कोस x और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास log x और ब्रैकेट हमारा बंद। यही क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी मैंने जैसे तुम्हें बता किसी भी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है हमें सूत्र की। ठीक है, प्रत्येक सवाल के हमें सूत्र अच्छी तरीके से याद होने चाहिए और जैसे अवकलन है अवकलन के सूत्र के तो याद होने चाहिए, पर अवकलन के हमें कुछ नियम भी याद होने चाहिए, तभी जाके हम किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हो और हमारे सवाल का आंसर भी क्या आएगा सही आएगा। जैसे x की पावर y, इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है, तो इस सवाल का भी अवकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले में ये देखना कि जो हमारे पास आधार और घातांक है वो दोनों एक राशि में है या अलग अलग राशि में। अब देखो यहाँ x क्या है हमारे पास चर राशि है और y भी क्या हमारे पास चर राशि है, तो इस प्रकार के सवाल का हम सीधा अवकलन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस प्रकार के सवाल का अवकलन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से घातांक जो हमारे पास पावर है ये हमें यहाँ से हटानी होगी। अब इस पावर को हम यहाँ से कैसे हटा सकते हैं, इस पावर को यहाँ से हटाने के लिए यानी कि हमें लघुगुणक log के नियम का प्रयोग करना होगा। उसके बाद में जब हम इसकी यहाँ से पावर हटा देंगे तब जाके हम इसका अवकलन कर सकते हैं। वही दूसरी ओर अगर हमारे पास y बराबर x की पावर 2 है, ठीक है, अब इसका अवकलन हम सीधे आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास आधार है वो हमारा चर राशि है और घातांक हमारा अचर राशि है, इसका अवकलन हम सीधा आसानी से कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, क्योंकि दोनों राशि अलग अलग है। अगर समान राशि है अवकलन में किसी भी सवाल में आधार और घातांक में तो सीधा अवकलन बिल्कुल भी नहीं करना। उसके लिए अवकलन करने के लिए सबसे पहले क्या किसका प्रयोग करना log के नियम का प्रयोग करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल है मेरा अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यह सवाल अवकल रैखिक समीकरण पर आधारित है। रैखिक मतलब एकदम सीधी बात, लेकिन सीधी बात तभी समझ आएगी जब तुम्हें सूत्र पता हो। तो सूत्र याद करो और मेरे साथ इस सवाल को हल करो। देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये समीकरण हम यहाँ पर लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन x। अब इसके बाद में कौन सी समीकरण है, ये अवकल रैखिक समीकरण। अब अवकल रैखिक समीकरण का हम यहाँ पर लिखेंगे मानक रूप। सब इधर लिखते हैं हम रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप। अब इसका मानक रूप क्या होता है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना। अब देखो इससे तुलना कैसे करेंगे। p का मान कितना हमारे पास, p का मान हमारे पास 2 है और q का मान कितना है हमारे पास साइन x है। अब देखो इसके बाद में हमें क्या निकालना, इसका समाकलन गुणनांक यानी कि IF हम यहाँ से निकालेंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास e की पावर p dx। अब IF बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास p का मान कितना हमारे पास 2 और यहाँ कितना आ जाएगा dx। अब देखो IF का मान जो हमारे पास आएगा निकल के e की पावर 2x, क्योंकि 2 का समाकलन कितना होगा 2x। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे हम अवकल समीकरण
का हल। अवकल समीकरण का हल क्या हो हमारे पास, y गुणा आई एफ बराबर समाकलन आई एफ गुणा क्यू, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास dx। अब देखो y गुणा आई एफ का मान कितना हमारे पास e की पावर 2x बराबर समाकलन e की पावर 2x गुणा साइन x, और इधर कितना आएगा dx। अब इधर आ जाएगा हमारे पास y e की पावर 2x बराबर समाकलन e की पावर 2x साइन x और dx। अब देखो ये जो हमारे पास समाकलन है ये हमारे पास खंडशः समाकलन है। अब खंडशः समाकलन को हम कैसे हल करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें नियम और सूत्र अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। सब इधर लिखेंगे हम यहाँ पर माना में मान लेंगे से i बराबर e की पावर 2x साइन x और dx। अब देखो खंडशः समाकलन का नियम क्या होता है, i बराबर e की पावर 2x, यानी कि इसको पहला पद मानेंगे और इसको दूसरा पद मानेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा e की पावर 2x, फिर समाकलन साइन x dx, फिर माइनस, फिर समाकलन, फिर बड़ा ब्रैकेट d अपॉन dx e की पावर 2x, फिर समाकलन, फिर साइन x dx, और फिर ब्रैकेट बंद, फिर dx। अब देखो i बराबर कितना आएगा हमारे पास e की पावर 2x, साइन x का समाकलन कितना हो माइनस के कोस x। देखिए देखो दोस्तों, अगर सूत्र याद नहीं किए तो सवाल हल करना वैसे ही है जैसे बिना चाबी के ताले को खोलने की कोशिश करना। तो चाबी यानी सूत्र याद करना पड़ेगा। किसी भी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी काम होता है सूत्र, और सूत्र के साथ साथ उसका हमें नियम भी याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, तभी जाकर हम किसी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं माइनस। अब देखो समाकलन d अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x का अवकलन करना, तो कितना होगा हमारे पास e की पावर 2x, फिर 2x का होगा कितना हो जाएगा हमारे पास 2। साइन x का समाकलन कितना होगा हमारे पास माइनस का कोस x, और अब जब ब्रैकेट को क्या कर देंगे हम बंद, और dx। अब इसके बाद में इधर लिखेंगे हम i बराबर, माइनस को पहले लिख देंगे e की पावर 2x, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास कोस x। माइनस माइनस की गुना हमारी प्लस हो जाएगी, और 2 इधर कितना हो जाएगा हमारे पास e की पावर 2x कोस x dx। अब देखो i बराबर, इसको एक बार फिर हम खंडशः समाकलन लगा के इसको हल करेंगे इसी प्रकार जैसे हमने अभी किया। तो e की पावर 2x कोस x प्लस 2 ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ बड़ा, और इधर कितना लिखेंगे हम e की पावर 2x समाकलन कोस x माइनस, फिर यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास समाकलन ब्रैकेट d अपॉन dx, कितना हो जाएगा e की पावर 2x, फिर समाकलन, फिर कोस x, फिर dx, और फिर ब्रैकेट बंद, फिर dx, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखो i बराबर माइनस e की पावर 2x कोस x, तो हमारे पास सेम ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस, फिर देखो 2 ब्रैकेट e की पावर 2x कोस x का समाकलन कितना हो साइन x, फिर माइनस, फिर देखो इसी प्रकार से इसका भी हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो यहाँ से पहले लिख रहा मैं 2, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास e की पावर 2x, और कोस x का समाकलन कितना होगा साइन x और dx। अब देखो e की समाकलन e की पावर 2x साइन x dx बराबर क्या माना था हमने i, तो i की अब जब इसके स्थान पे क्या रखेंगे हम यहाँ i का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो रखो मान i बराबर माइनस e की पावर 2x कोस x, 2 के अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 e की पावर साइन e की पावर 2x साइन x माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4,
और इसका मान कितना है हमारे पास आई। अब देखो आई इधर 4i माइनस की, इधर आने के प्लस की, बराबर कितना हो जाएगा, इसे हम इधर लिख देंगे 2e⁻²x साइन x, और इधर क्या लिखेंगे -e⁻²x और कोस x। अब देखो i और 4i कितना हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल सी बात है 5i, और इधर e⁻²x को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। इधर कितना बचेगा हमारा 2 साइन x माइनस कोस x। अब देखो i बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास e⁻²x बट्टे 5, और इधर कितना आएगा 2 साइन x माइनस कोस x, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा बंद। अब चलो अब समीकरण में मान रखते हैं। ठीक है, समीकरण क्या थी हमारे पास, ये समीकरण थी हमारे पास y e⁻²x बराबर समाकलन e⁻²x साइन x dx। अब देखो इसका मान कितना है हमारे पास, इसका मान हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो रखो मान, कैसे रखेंगे, y e⁻²x बराबर आ जाएगा हमारे पास e⁻²x बटे 5, इधर कितना है हमारे पास 2 साइन x माइनस कोस x ब्रैकेट बंद, और प्लस कितना है c। अब देखो e⁻²x से इधर भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास e⁻²x बटे 5 e⁻²x, और इधर कितना आएगा हमारे पास 2 साइन x माइनस कोस x, और ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर c बटे कितना हो जाएगा हमारे पास e⁻²x। ठीक है, अब देखो y बराबर e⁻²x से e⁻²x कैंसिल, अब 1/5 2 साइन x माइनस कोस x, और देखो प्लस c e⁻²x, इधर क्या है हमारी नीचे माइनस की, तो ऊपर आने के नहीं, नीचे प्लस किया है तो ऊपर आने के माइनस की, तो यानी कि c e⁻²x। ठीक है, यही इस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यह सवाल करीब करीब 5 या 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस सवाल को सूत्र याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ तुम्हें सवाल हल करने का तरीका सिखा रहा हूं। ठीक है, सूत्र तुम खुद याद करो और सवाल हल करने का तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो तीसरा सवाल जो है हमारे पास, इसमें बोला यदि वेक्टर a बराबर i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर b बराबर हमारे पास है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, और वेक्टर c बराबर है हमारे पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो एक सदिश d ज्ञात कीजिए जो सदिशों a वेक्टर और b वेक्टर दोनों पर लंब है, और c वेक्टर डॉट d वेक्टर बराबर क्या हमारे पास 15 है। देखो अब आते हैं वेक्टर पर। ठीक है, देखो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं वेक्टर a बराबर कितना है हमारे पास i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, फिर वेक्टर b बराबर कितना है हमारे पास 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, फिर वेक्टर c बराबर कितना है हमारे पास 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। अब देखो इसने बोला तो एक सदिश d ज्ञात कीजिए जो सदिशों a वेक्टर और b वेक्टर दोनों पर लंब है। यानी कि हमें एक सदिश d ज्ञात करना, लंब किस पे है, यानी कि सूत्र लगा देंगे लैम्डा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ये क्या होगा इसका सूत्र, इसको समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। अब देखो हमारे पास वेक्टर a का मान भी है और वेक्टर b का मान भी है, पर हमें वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना होगा।
अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम किस प्रकार निकालेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए हमें सारणिक के नियम का प्रयोग करना होगा, जो हमने पिछले चैप्टर में बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है। देखो सारणिक का नियम कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ आई लिखेंगे, यहाँ जे लिखेंगे और इधर के लिखेंगे। अब देखो आई का मान कितना है हमारे पास? 1, 4, इधर कितना हो जाएगा? 2। बी का मान कितना है? 3, -2। यहाँ पर जो मान लिखने हैं हमें वे चिन्ह सहित लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास? 7। अब देखो निकालो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, कैसे गुणा करते थे? देखो आई की गुणा करनी तो ये पूरी रो छूट जाएगी और इधर पूरा कॉलम, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास? आई 4 सत्ते कितना हो जाएगा हमारे पास? 28। और कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। इधर माइनस है, इनके बीच में माइनस का साइन होता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर इसमें जो निशान साइन चलता था वो कैसे चलता था हमारा? प्लस माइनस प्लस। अब किसका साइन आएगा? माइनस का। फिर क्या लिखेंगे? जे। अब जब जे वाले की गुणा करेंगे ये पूरा रो छूट जाएगा और ये पूरा कॉलम, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 - 6। फिर प्लस इसी प्रकार किसकी गुणा करेंगे? के की। तो के वाले में ये पूरा कॉलम, ये पूरी रो, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, माइनस का 2 और माइनस का कितना आ जाएगा? 12। अब लिखते हैं इसको हल करके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 32 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का कितना हो जाएगा? 14 के कैप, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आ गया, ये मान हम किसमें? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यानी कि हमारे पास जो वेक्टर डी है, वेक्टर डी कितना आ जाएगा हमारे पास? लैम्डा, और इधर कितना हो जाएगा? 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। इसके बाद में ये समीकरण नंबर हम बना देते हैं 2, ठीक है। अब इसके बाद में एक समीकरण हमें पहले से सवाल में दिया गया है। समीकरण क्या है हमारे पास? वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर कितना है? 15। अब वेक्टर सी का मान कितना है हमारे पास? 2i माइनस जे प्लस 4 के। लिखो पहलो समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या है हमारे पास? वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर कितना है? 15, ठीक है। अब देखो वेक्टर सी का मान कितना था हमारे पास? वेक्टर सी का मान है हमारे पास 2i माइनस जे प्लस 4 के। रखो इसके स्थान पे मान कितना है हमारे पास? 2i माइनस जे प्लस 4 के। वेक्टर डी का मान कितना है हमारे पास? लैम्डा 32 आई माइनस जे माइनस के बराबर कितना है? 15। अब देखो वेक्टर में 2 प्रकार की गुणा होती है हमारे पास। एक गुणा क्या होती है? क्रॉस, और एक गुणा क्या होती है? डॉट, ठीक है। क्रॉस गुणा को अगर हमें निकालनी तो हमें सारणिक का प्रयोग करना होगा, और अगर डॉट गुणा निकालनी तो डॉट गुणा निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे लैम्डा, पहले से लिख देते। डॉट गुणा होती है हमारी समान, उसमें जैसे आई है, आई की गुणा आई कैप में होगी, जे की गुणा जे कैप में होगी और के की गुणा के कैप में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 दूनी कितना आ जाएगा हमारा? 64। माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी? प्लस। और 14 की जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस के 14 चौका 56, और बराबर कितना है हमारे पास? 15, ठीक है। अब देखो 64 और 1 कितना होगा? 65। 65 में से जब 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना? 9, और बराबर कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। अब देखो इधर कितना बचेगा हमारे पास? लैम्डा बराबर 15/9, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 5/3। अब ये लैम्डा का मान हम इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में हम लैम्डा का मान रख देंगे कितना? 5/3 रखते हैं मान। चलो चलो मैं मान इधर ही रखता हूँ। क्या हमारे पास वेक्टर डी बराबर कितना है? 5/3, और इधर कितना है हमारे पास? 32 आई
कैप माइनस जे कैप और माइनस 14 के कैप। अब देखो वेक्टर डी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 160 आई कैप बटा 3 माइनस 5 जे कैप बटा 3 और माइनस का 14 पंजे 70 बटा 3 और कितना आ जाएगा के कैप। अब यही हमारे पास क्या आ गया, इस सवाल का आंसर आ गया। कोई इतना देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम LHS से, ठीक है, क्योंकि हमें ये सवाल लेफ्ट हैंड साइड से हल करना है। फिर यहाँ पर लिखते हैं माना I बराबर कितना है हमारे पास जीरो, लिमिट कितनी है हमारे पास 0 से पाई बटे 4 और यहाँ पर कितना है हमारे पास log 1 प्लस tan x और ब्रैकेट बंद dx। अब देखो इसमें ध्यान से देखो कि हम कौन सा परगुण लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते। तो सबसे ज्यादा जिस परगुण का प्रयोग होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, परगुण नंबर 4। परगुण नंबर 4 हमें क्या कहता है, अगर हमारे पास लिमिट 0 से a है और हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट 0 से a और कितना आ जाएगा हमारे पास a माइनस एक्स और dx। अब इसे समीकरण नंबर सबसे पहले हम एक बना देते हैं। अब देखो इसमें परगुण 4 का ही हमें नियम का प्रयोग करना होगा। इधर लिखते हैं हम I बराबर लिमिट 0 से पाई बटे 4 log 1 प्लस tan कितना आएगा हमारे पास पाई बटे 4 माइनस एक्स और dx। अब इसके बाद में I बराबर हमारे पास लिमिट कितनी है 0 से पाई बटे 4 और log 1 प्लस पाई के स्थान पे 180 रखेंगे तो हमारा कितना बनेगा 45 माइनस एक्स और ब्रैकेट बंद dx। अब देखो इसके बाद में I बराबर हमारा समाकलन लिमिट है 0 से पाई बटे 4, यहाँ कितना है हमारे पास log 1 प्लस, अब देखो tan a माइनस बी का सूत्र हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। देखो प्रत्येक सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके याद होगा वो लगाएगा वहां, जिसके याद नहीं होगा वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करने का। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास tan 45 माइनस tan x और बटे में कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस tan 45 और इंटू कितना आएगा हमारे पास tan x और ब्रैकेट क्या कर देंगे बंद। इसके बाद में I बराबर लिमिट 0 से पाई बटे 4 और यहाँ कितना आएगा हमारे पास log 1 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1 और इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, देखो तो नहीं याद होने के तब तक सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आने का, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तो I बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिमिट है 0 से पाई बटे 4 log, देखो इसका बटे 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर। अब तक जितना भी सवाल है ये हम कोई नई बात नहीं कर रहे, पिछली कक्षाओं में हमने बहुत अच्छी तरीके से इस प्रकार की गुणा भाग बहुत की और log का भी हमने प्रयोग किया। जब इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस tan x और जब इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 माइनस tan x और बटे में कितना आएगा हमारे पास 1 प्लस tan x। ठीक है, अब tan से हम tan को काट देंगे तो I बराबर कितना आएगा हमारे पास 0 से कितना है पाई बटे 4 log, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 बटे 1 प्लस tan x। ठीक है, देखो अब और देखो I बराबर 0 से
पाई बटे 4। अब देखो एक log का नियम होता है हमारे पास, अगर हमारे पास log m बटा n है तो इसका नियम हमारे पास बनेगा log m माइनस log n। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास log m माइनस log n। इसी अनुसार हम इसको हल करेंगे। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे log 2 माइनस log 1 प्लस 10x और ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद और dx। अब देखो ने इसको माना था। ठीक है, अब देखो इसके स्थान पे किसको रखेंगे हम, i को रख देंगे। ठीक है, चलो रखते हैं i। देखो यहाँ हमारा dx आ गया और माइनस इसके बराबर हमने क्या माना था i, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे अब जा i। अब देखो इधर i माइनस की, इधर आने के प्लस की, तो i प्लस i और लिमिट है कितनी हमारे पास 0 से पाई बटे 4 और इधर कितना है log 2 और dx। अब देखो पहले से ही बाहर कर देंगे इधर, और इधर कितना बच जाएगा हमारा 0 से पाई बटे 4 और इधर क्या मान लेंगे 1 और dx। ठीक है, अब कुल मिला के हमारा 2i बराबर log 2 और 1 का समाकलन कितना होगा x और लिमिट कितनी है हमारी पाई बटे 4 0। अब log 2 बराबर हमारा अब 2i बराबर log 2, इधर कितना हो जाएगा हमारा पास पाई बटे 4 और इधर कितना हो जाएगा 0। अब 2i बराबर हमारे पास पाई बटे 4 और इधर कितना हो जाएगा log 2। अब इधर से और हल करेंगे तो i बराबर हमारे पास पाई बटे 8 और log 2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर क्या आएगा हमारे पास RHS। ठीक है, देखो हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये भी कोस a प्लस वाई तथा कोस a नॉट इक्वल प्लस माइनस 1। तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx बराबर कोस स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन ए। यानी कि हमारा अवकलन का सवाल है और अवकलन करने के बाद में हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कोस y बराबर x कोस a प्लस वाई। अब देखो इसका अवकलन करने से पहले इस सवाल को हम थोड़ा हल करेंगे। कैसे, सबसे पहले इधर लिखेंगे x बराबर कोस y बट्टे कोस a प्लस वाई। अब जाके इसका हम अवकलन करेंगे। देखो इस सवाल का अवकलन हमें किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करेंगे, ना कि x के सापेक्ष। देखो कोई भी सवाल हो हमारे पास, चाहे अवकलन हो समाकलन हो, किसी भी सवाल को जैसे अवकलन का होगा या समाकलन का होगा, एकदम से उसका अवकलन या समाकलन हमें बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि प्रत्येक सवाल को पहले थोड़ा हल करने की कोशिश करना कि यह सवाल थोड़ा हल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बाद में फिर अवकलन या समाकलन करना है। अब देखो जिस प्रकार से सवाल हमें दिया गया था, हमने सबसे पहले उसे क्या किया, थोड़ा हल किया। अब देखो इसका हम अवकलन करेंगे और प्रत्येक लाइन को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। किसके, dy बराबर, अब देखो अंश हर वाला अवकलन का हम इसमें सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हर क्या हमारे पास कोस a प्लस वाई, फिर कोस का अवकलन कितना होगा हमारे पास माइनस का साइन x, सॉरी साइन y आ जाएगा, फिर माइनस, फिर क्या लिखेंगे हम कोस y, फिर कोस का अवकलन कितना होगा माइनस का साइन a प्लस y और ब्रैकेट हमारा इधर से बंद कर देंगे। और बटे में कितना आएगा हमारे पास कोस स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ आप लिखेंगे हम dx अपॉन dy बराबर, इधर माइनस है तो माइनस हम पहले से ही लिख देंगे साइन y कोस
ए प्लस वाई माइनस माइनस की गुना क्या हो जाएगी प्लस, इधर कितना आ जाएगा हमारा कोस वाई साइन ए प्लस बी, और अपॉन में हमारा बटे में सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखो इधर हम क्या लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, अब देखो ये प्लस वाला प्लस वाले को हम पहले लिख लेंगे करके साइन ए प्लस वाई कोस वाई माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई। अब बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो इस लाइन को हम बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। ये हमारे पास सूत्र बन रहा है, सूत्र किसका बन रहा है, ये हमारे पास सूत्र बन रहा है साइन ए माइनस बी का। देखो गणित को अगर किसी भी समय पास ए प्लस वाई और बी का मान है हमारे पास माइनस वाई, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसे और हल करेंगे इधर से, तो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर वाई को हम वाई से काट देंगे, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास साइन ए और बटे में कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास साइन ए। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए देखो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो किसी भी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी होते हैं उसका नियम और सूत्र। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहले यहाँ पर हम सारणिक लिख लेते हैं, या ए प्लस बी प्लस टू सी ए बी, इधर है हमारे पास सी, बी प्लस सी प्लस टू ए बी, सी ए सी प्लस ए प्लस टू बी। अब देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के इसमें कुछ नियम होते हैं, और नियम क्या होते हैं, सबसे पहले में ये देखना कि इस सवाल को आसान कैसे बनाया जा सके। तो सारणिक में क्या होता है, एक रो या एक कॉलम बराबर कर लो। अब एक रो या एक कॉलम कैसे बराबर हो सकते हैं, अगर हम इधर इस कॉलम की बात की जा, इसको हम जोड़े तब भी नहीं बराबर हो सकता, अगर इधर रो को हम जोड़े तो तब ये बराबर हो सकता है। जैसे हमारे पास ए प्लस बी प्लस टू सी, और इधर कितना है हमारे पास ए, और इधर कितना है बी। अब देखो ए को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, बी को जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, और 2c हमारे पास पहले से है। इसी प्रकार अगर हम इनके तीनों रो को ऐसे ही जोड़े तो हमारे पास ये एक कॉलम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C1 का विस्तार C1 प्लस C2 प्लस C3 से। अब देखो विस्तार तो हमारे पास कितना आएगा, ये 2a प्लस 2b प्लस 2c, इधर भी कितना आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, इधर भी कितना आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, इधर कितना है हमारे पास a b प्लस c प्लस 2a, इधर कितना हमारे पास a, इधर कितना हमारे पास b, इधर कितना हमारे पास c प्लस a प्लस 2b। अब देखो यहां से हम 2a प्लस 2b प्लस 2c को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 1 1 1, इधर कितना आएगा हमारे पास a b प्लस c प्लस 2a, और इधर कितना आएगा a, इधर कितना आएगा हमारे पास b, और इधर कितना आएगा हमारे पास c प्लस a प्लस 2b। अब देखो इस सारणिक में हमें 2 जीरो करने हैं, ठीक है। 2 जीरो हम कैसे कर सकते हैं वो हम आसान तरीके से बिल्कुल तुम्हें बताएंगे। देखो 2 जीरो हम इस प्रकार से कर सकते हैं,
विस्तार कर दो R3 से और R3 का विस्तार कर दो R1 से। यहाँ लिख देंगे R2, R2 का विस्तार R2 माइनस R3 से तथा R3 का विस्तार R3 माइनस R1 से। अब देखो ये तो हमारे पास ऐसे ही सेम आएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। इसके बाद में हमने किसका विस्तार किया, R2 का R3 से। देखो अगर हम C1 का विस्तार करेंगे तो C1 का विस्तार करने में हम ऐसे इसे जोड़ेंगे रो को, जैसे ये जोड़ा था हमने पहले। और हम अगर R1 में विस्तार करेंगे तो हम फिर कॉलम में चलेंगे ऐसे। R1 तो हमारे पास सेम ऐसे ही रहेगा। फिर जब R1 का विस्तार माइनस R3 का विस्तार, तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 0। इधर कितना बचेगा हमारे पास B प्लस C प्लस A, क्योंकि इसमें से ये हमारा घट जाएगा। इधर कितना बचेगा हमारे पास, इसमें से में इसको घटाना है, तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस C माइनस A और माइनस B। अब देखो R3 का विस्तार किससे कर रहे हैं हम, R1 से। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 0, यहाँ पर कितना आएगा 0 और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास C प्लस A प्लस B, और ये हमारा सारणिक इधर लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास A प्लस B प्लस C, ब्रैकेट बंद, और इधर इनका विस्तार करेंगे। यहाँ कितना आएगा हमारे पास 1, इसकी गुना इधर और इसकी गुना इधर लिख दो। इसकी गुना जब इधर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास B प्लस C प्लस A, क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। और जब इसकी गुना इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। और तब जब हम इनकी गुना करेंगे तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास 0, तो हम और की गुना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमारे पास 2A प्लस B प्लस C, और ये कितना है हमारे पास A प्लस B प्लस C, क्या है होल स्क्वायर। अब देखो ये भी हमारे पास A प्लस B प्लस C और एक हमारे पास होल स्क्वायर है, तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C का होल थ्राइज। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख देंगे हम RHS। और यहाँ जब हमने, तो चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो हमारे पास है वो समाकलन का सवाल है, लिमिट का, यानी कि इसमें बोलागा सिद्ध कीजिए कि लिमिट है हमारे पास 0 से पाई बटे 2 अंडरूट में साइन एक्स बटे अंडरूट साइन एक्स प्लस अंडरूट कोस एक्स डी एक्स बराबर पाई बटे 4 के में सिद्ध करना है। ये बहुत ही आसान सवाल है और ये एक बार बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उन्हें LHS से लिखेंगे हम, LHS से। और यहाँ लिखेंगे से माना I बराबर लिमिट है हमारे पास 0 से पाई बटे 2, और ये कितना है हमारे पास अंडरूट साइन एक्स बटे अंडरूट साइन एक्स प्लस अंडरूट कोस एक्स और dx। अब देखो एक बार फिर हम प्रगुण 4 को याद करेंगे, क्योंकि जितने भी समाकलन के सवाल है उनमें 90% प्रगुण 4 का ही प्रयोग किया गया। और देखो प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करेंगे, देखो सवाल को हल करना और सवाल को समझना, इनमें बहुत ही अंतर होता है। अगर हमने सवाल अच्छी तरीके से समझ लिया तो सवाल आराम से हल हो जाएगा। अब देखो जब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे, देखिए चलो अब हम इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं I बराबर लिमिट, इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। लिमिट है हमारी 0 से पाई बटे 2। अब देखो अंडरूट में कितना आएगा हमारे पास साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स, और बटे में कितना आएगा हमारे पास अंडरूट में साइन लिमिट पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस कोस पाई बटे 2 माइनस एक्स, और इधर कितना आएगा dx। अब देखो I बराबर लिमिट 0 से पाई बटे 2 साइन अब्बा माइनस थीटा, कक्षा 10 में हमने काफी अच्छी तरीके से पढ़ा है, किसके बराबर होगा कोस थीटा, यानी कि कोस एक्स आ जाएगा, थीटा के स्थान पे यहाँ एक्स का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा
कोस एक्स और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा साइन एक्स और इधर कितना आ जाएगा डी एक्स। ये क्या आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। अब देखो जो समीकरण 1 है हमारे पास और समीकरण 2 है, इन्हें दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर लिख देंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब देखो i प्लस आई बराबर, ये कितना है हमारे पास 0 से लिमिट पाई बटे 4 और समीकरण 1 क्या है हमारे पास साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस बटे में कितना है हमारे पास कोस एक्स डी एक्स, फिर प्लस, फिर ये कितना है हमारे पास 0 लिमिट है पाई बटे 2, ये कितना है हमारे पास अंडर कोस एक्स बटे ये कितना है हमारे पास कोस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स। अब देखो आई कितना हो जाएगा हमारे पास 2i। देखो इनके हर समान है, बस अंतर कितना है, इसमें साइन एक्स पहले है और इसमें साइन एक्स बाद में है। उससे हमारी कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता क्योंकि दोनों हमारे पास प्लस के है। प्लस को कोई पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, हर हमारे पास समान है। तो जिनके हर समान होते हैं, जैसे लिमिट है हमारी 0 से पाई बटे 2, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर में साइन एक्स और प्लस कोस एक्स डी एक्स। देखो ये जो हमने भाल जोड़ किया यानी कि इनको हमने जोड़ा, ये हमारी नॉर्मल बात है। पिछली कक्षाओं में इस प्रकार की हमने जोड़ काफी अच्छी तरीके से पढ़ी है और समझी होगी। अब देखो दोनों समान हो गए, इससे हम इसको भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2i बराबर, लिमिट है हमारी 0 से पाई बटे 2 और यहाँ पर कितना बचा 1 और dx। अब देखो इसका हम यहाँ से समाकलन करेंगे। देखो समाकलन का सवाल था और समाकलन हमने कितनी लाइन के बाद में हल करने के बाद में इस सवाल का समाकलन किया। तो 2i बराबर a1 का समाकलन कितना होगा हमारे पास x और लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी पाई बटे 2 और 0। अब देखो 2i बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास पाई बटे 2, क्योंकि x के स्थान पर लिमिट रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे 0। अब यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा 2i बराबर पाई बटे 2 और i बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास पाई बटे 4। यही क्या आ गया इसका आंसर आ गया, यानी कि RHS के बराबर कर दिया। देखिए अगला सवाल है हमारे पास, दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 -1 2 1 तथा 5 8 7 संरेख है। देखो संरेख का मतलब होता है जो संरेख होते हैं हमारे पास में एक सीधी लाइन में होते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास अदिश बिंदु है और इन अदिश बिंदु को हम सदिश में लिखेंगे। सदिश में किस प्रकार लिखेंगे, हम इसमें वेक्टर का प्रयोग करेंगे OA। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर OA बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। इसी प्रकार हम अभी सब वेक्टर बी लिखेंगे। इसी प्रकार अब हम ओ बी वेक्टर को लिखेंगे, माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस k कैप। अब ओ सी वेक्टर को निकालेंगे तो 5 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब देखो हमें क्या निकालना कि ये संरेख है। अब देखो संरेख करने के लिए अब जो इनको हम ए बी यहाँ हम निकालेंगे वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी निकालने के लिए क्या नियम होता है, यानी कि वेक्टर ओ बी में से ओ ए को हमें घटाना होगा। तो इधर क्या लिखेंगे वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। बस एक बात हमें हमेशा अच्छी तरीके से याद रखनी, अगर हमें वेक्टर ए बी निकालना फिर बाद वाले में से पहले वाला घटा दो, अगर वेक्टर बी ए निकालना फिर ए में से बी को घटा दो।
आई माइनस का 2j प्लस का k, और इधर कितना है हमारे पास ओ ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k। अभी आ जाएगा हमारे पास वेक्टर ए बी बराबर, देखो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2i माइनस 3j और माइनस के। देखो ये जो हम जोड़ घटाव गुना भाग अभी कर रहे हैं ये भी हमारे पास नॉर्मल जोड़ घटाव गुना भाग है। हमने पिछली कक्षाओं में जैसे हम, ये भी माइनस है, माइनस माइनस का जुड़ जाता है पर रहता कहेगा माइनस का है। फिर ये भी हमारे पास माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास 5j। ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस है। अब ये देखो कहीं के ज्यादा, माइनस के ज्यादा है तो 4 में से k को घटा देंगे, एक k को, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 3k। अब इस प्रकार से हम अब वेक्टर बी सी को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? बी सी को। अब बी सी को कैसे निकालेंगे? ओ सी में से किसको घटाएंगे? ओ बी को। ओ सी में से किसको घटाएंगे? ओ बी को। देखो घटाओ, अब देखो यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी सी बराबर, प्रत्येक सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझो और हर एक लाइन को अच्छी तरीके से समझे, तभी प्रत्येक सवाल समझ में आएगा। और जितने भी सवाल मैं आपको हल करा रहा हूँ इन्हें मेरे साथ हल करने की कोशिश करो। अब देखो ओ सी कितना है हमारे पास 5 आई कैप माइनस नहीं प्लस 8 जे कैप प्लस 7 के कैप, फिर माइनस, फिर ओ भी कितना है हमारे पास माइनस का आई माइनस का 2j और प्लस का कितना है हमारे पास k। अब देखो इसको भी इसी प्रकार से हल कर लेंगे। बी सी वेक्टर बराबर कितना आएगा हमारे पास 5 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 7 के कैप, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, ये भी प्लस हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब बी सी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5i, और i कितना होएगा हमारे पास 6i प्लस 8j, और हमारे पास ये कितना है 2j, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10j प्लस k, और ये कितना है हमारे पास माइनस k। तो कहीं के ज्यादा यहाँ, यहाँ प्लस के ज्यादा, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 6k। अब यहाँ पर लिखना है हमें हम जानते हैं कि वेक्टर ए बराबर a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, वेक्टर बी बराबर a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अगर ये हमारे पास बराबर हो तो हम इनको लिख सकते हैं, अगर ये हमारे पास बराबर हो तो हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वेक्टर ए समांतर है वेक्टर पी के। अब इस फॉर्मूले में भी हम इसी का प्रयोग करेंगे। अब वेक्टर ए बी कितना है हमारे पास, वेक्टर ए बी कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का मान कितना है हमारे पास माइनस का 3i माइनस का 5j और माइनस का 3k, और वेक्टर बी सी बराबर कितना है हमारे पास 6j प्लस 10, वेक्टर बी सी बराबर है हमारे पास 6i प्लस 10j प्लस k। अब देखते हैं ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 सूत्र का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। देखो a1 का मान कितना है हमारे पास माइनस का 3
और a2 का मान कितना है हमारे पास 6 बराबर b1 का मान कितना है हमारे पास 5 और b2 का मान कितना है हमारे पास 10 बराबर c1 का मान कितना है हमारे पास 3 और c2 का मान कितना है हमारे पास 6। अब देखो यहाँ माइनस का 1/2 बराबर यहाँ पर भी माइनस का 1/2 और बराबर यहाँ पर भी हमारा माइनस का 1/2। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं अतः बिंदु ए बी व सी संरेख है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ सवाल लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स और बटे में है हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इस सवाल में हमें पेन कम और दिमाग ज़्यादा चलाना है, तभी जाके सवाल हमारा हल हो सकता है। अगर हम ज़्यादा पेन चलाएंगे और दिमाग कम चलाएंगे तो सवाल हल तो होगा पर गलत होगा। देखो कैसे, ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है और बटे में हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स है। अब देखो गणित के कुछ नियम होते हैं हमारे पास। अगर मैं इसे इस प्रकार से लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस इधर लिख दूं मैं कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में से बंद किया, कभी ये यहाँ से निकल के भाग जा, इसको भागने नहीं देना है। अब इसके बाद में इसको यहाँ से हल कर, देखो साइन स्क्वायर से हम साइन स्क्वायर को भाग करेंगे और यहाँ से कोस स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर से भाग करेंगे, तो हमारे पास जो निकल के आएगा 1 बटे क्या बचा यहाँ कोस स्क्वायर, तो 1 बटे कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर के, और माइनस यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 1 बटे साइन स्क्वायर, तो 1 बटे साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है कोसक स्क्वायर के, और ये कितना आगा हमारे पास dx। अब इसका समाकलन करेंगे हम, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास कोसक स्क्वायर एक्स और dx। अब देखो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है हमारे पास tan x माइनस कोसक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोट एक्स और एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस कोट एक्स और प्लस कितना आ जाएगा सी। यही सवाल का इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो मेरा काम है तुम्हें सवाल को समझाना और तुम्हारा काम है प्रत्येक सवाल का सूत्र को याद करना और उनके नियम को अच्छी तरीके से याद करना। देखो सवाल के सूत्र और नियम याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और सवाल को समझाना मेरा काम है। और चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है। सिद्ध कीजिए कि लिमिट है इसकी 0 से π/2 dx बराबर 1 प्लस अंडर में कितना है हमारे पास tan x, और ये हमें सिद्ध करना है π/4 के सिद्ध करना। इस प्रकार के सवाल को भी हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ LHS से, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे माना I बराबर लिमिट है हमारे पास 0 से π/2 और यहाँ पर कितना है हमारे पास dx बराबर 1 प्लस tan x। अब देखो ये सवाल को हल करने के लिए भी दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल और पेन का कम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसको tan को यहाँ से भगाएंगे। अब tan को कैसे भगाएंगे यहाँ से, इस tan को भगाने के लिए इसको हम साइन और कोस में बदलेंगे। इधर लिखेंगे हम I बराबर लिमिट है हमारे पास 0 से π/2, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास dx बराबर 1 प्लस अंडरूट कितना आ जाएगा हमारे पास साइन x और बटे अंडरूट कितना आ जाएगा हमारे पास कोस x। लो जी tan को हमने यहाँ से भगा दिया। अब I बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 से π/2। प्रत्येक सवाल को स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ
समझते रहो और सवाल अच्छी तरीके से समझ में आते रहेंगे, और समझने के साथ साथ सवाल को आप हल करने की भी कोशिश करो अपने आप। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा dx, यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी गुना इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास अंडरूड साइन एक्स, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, बटे में आ जाएगा हमारे पास अंडरूड कोस एक्स। अब देखो अंडरूड कोस एक्स की ऊपर क्या करेंगे हम, गुना करेंगे तो हमारे पास जीरो से लिमिट पाई बट्टे 2 है, ये तो सेम ही है, और ऊपर गुना करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, कोस एक्स बट्टे कोस एक्स और प्लस साइन एक्स, और ये कितना आएगा हमारे पास dx। अब देखो याद करो इस प्रकार का सवाल मैंने अभी तुम्हें करा दिया है, ये सवाल बिल्कुल सेम ही है सवाल। ठीक है, देखो सवाल को किस प्रकार से कितना घुमा फिरा के में सवाल मिल सकता है। देखो हमारे पास अभी जो हमने सवाल हल किया, हमारे पास ये सवाल था और इस सवाल का मैं समाकलन ज्ञात करना था। अब देखो समाकलन ज्ञात करने के बाद में इस नहीं था, अब जब हमने इसे परगुण 4 लगाने के लिए काबिल कर दिया, अब ये परगुण 4 इसमें लग जाएगा। परगुण 4 तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, यहाँ क्या लिख देंगे हम, आई बराबर लिमिट कितनी है, इसको समीकरण नंबर क्या बना देंगे, अब जब हम 1 बना देंगे, लिमिट कितनी है हमारे पास 0 से पाई बटे 2, और परगुण 4 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास कोस, ये कितना आ जाएगा पाई बटे 2 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास भाई कोस, ये कितना हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस एक्स, प्लस ये भी अंडर रूट में कितना हो जाएगा हमारे पास साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स। इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है क्योंकि ये सवाल मैंने तुम्हें पहले से करा चुका। तो ये लिमिट है हमारी पाई से कितना आ जाएगा 4, और इधर कितना बन जाएगा हमारा साइन एक्स, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास अंडरूड साइन एक्स प्लस अंडरूड कोस एक्स। अंडरूड कोस एक्स, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास dx। ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगी 2। अब इसी प्रकार समीकरण 1 और समीकरण को 2 को क्या लिख देंगे जोड़ने पर, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर अब कितना हो जाएगा हमारे पास आई कितना हो जाएगा 2i, और इधर कितना बचेगा लिमिट 0 से पाई बट्टे 2, और ये कितना होगा हमारे पास कोस एक्स बटे, यहाँ पर कितना था हमारे पास कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, और ये हमारे पास समीकरण 2 है। लिमिट कितनी है 0 से पाई बटे 2, और हमारे पास यहाँ कितना है हमारे पास यहाँ साइन एक्स बट्टे अंडरूड में साइन एक्स प्लस अंडरूड में कोस एक्स, और ये कितना है हमारे पास dx। अब देखो इसको हल करेंगे तो हल करने पे क्या प्राप्त होगा, हल करने पे प्राप्त होगा 2i बराबर लिमिट कितनी है 0 से पाई बटे 2, और यहाँ पर कितना है हमारे पास कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, बटे में हर हमारे समान है, भले ही क्रम उनका बदला हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मजे से सवाल को हल करो और सवाल का आनंद लो, इससे हमारा ये कट जाएगा। तो 2i बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 से पाई बट्टे 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब इसके बाद में इसमें समाकलन करो, तो 2i बराबर हमारे पास x, और लिमिट कितनी है 0 से पाई बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2i बराबर पाई बट्टे 2, और ये कितना है हमारे पास 0।
2i बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास पाई बटा 2, और i बराबर इसमें भी कितना आ जाएगा हमारे पास पाई बटे 4, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास आर एच एस। देखो दोनों एक ही सवाल हैं, ठीक है, बस अंतर क्या है, दोनों का थोड़ा देखने का नजरिया अलग अलग लिख दिया, ठीक है, उस सवाल को अलग हिसाब से लिख दिया और इस सवाल को अलग हिसाब से लिख दिया, दोनों का आंसर सेम हुआ और दोनों को हल भी एक ही तरीके से किया गया। अगले सवाल में बोलागा सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स बराबर, हमें सिद्ध करना है पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 2 के। तो सबसे पहले जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं इसमें लिखा जाता है एल एच एस से। तो एल एच एस क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास tan इनवर्स कोस एक्स बट्टे 1 माइनस साइन एक्स, और ब्रैकेट क्या है पद। अब देखो हमें क्या करना है, ये tan इनवर्स को यहाँ से खत्म करना है। अब tan इनवर्स को यहाँ से कैसे खत्म कर सकते हैं, मिटा के तो खत्म कर नहीं सकते। अब इससे हमें tan इनवर्स यहाँ से खत्म करना है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं tan इनवर्स कोस एक्स, यहाँ पर कितना है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो कोस से कैसे खत्म करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम tan इनवर्स कोस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे कोस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2। ठीक है, जो कोस 2x का फॉर्मूला होता है वही कोस x का फॉर्मूला होता है, बस अंतर कितना होता है, कोस 2x का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हमने कोस एक्स का फॉर्मूला लिखा तो हमारे पास जो एंगल होगा उनका क्या हो जाएगा हाफ, यानी कि आधा लिखा जाएगा, और बटे में कितना आएगा हमारे पास। अब देखो जो ये हमारे पास 1 है, 1 किसके बराबर होता है, 1 बराबर होता है हमारा कोस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2। ठीक है, देखो जो 1 लिखते हैं हम, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखते हैं हम 1 के। तो ये थोड़ा ही ना कि यही 1 के बराबर होगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 है और कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 भी है तो ये भी 1 के बराबर होगा। यहाँ से सीखने को हमें ये मिलता है, अगर ये हमारे पास ये एंगल समान है और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स है और ये दोनों एंगल हमारे पास समान है तो हमेशा किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस, अब जैसे हमने कोस एक्स का फॉर्मूला लगाया ऐसे हम साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन एक्स का फॉर्मूला लगाने के लिए हम साइन 2x के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। साइन 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो हमने x के स्थान पे a का प्रयोग कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन 2 का जो हमारे पास 2 था यहाँ पर हमने एंगल का क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी कि आधा कर दिया। इसी प्रकार से साइन एक्स का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बनाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स बट्टे 2 इंटू कोस एक्स बट्टे 2। ठीक है, और ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे बंद। अब इसके बाद में हम क्या लिखेंगे यहाँ से tan इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2। अगर सवाल को हमने दिमाग में समझ लिया तो सवाल को सही क्रम में पेन अपना आप ही चलता रहता है। अगर सवाल को हमने अच्छी तरीके से नहीं समझा तो सवाल में जो पेन चलेगा हमारा वो हमेशा गलत क्रम में ही चलेगा। देखो अभी हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, अब देखो ये हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तुम अच्छी तरीके से देख सकते हो और फिर यहाँ पर समझ सकते हो। अब इधर से हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स, इसको हम एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते हैं, कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2, और इधर हम क्या लिख देंगे कोस एक्स बटे 2 प्लस
साइन एक्स बटे दो। देखो बेसिक अगर गणित का हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो गणित चाहे किस प्रकार का भी है, अवकलन है, समाकलन है, tan इनवर्स है, फिर चाहे कुछ भी हो, उन सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब तक जितनी भी बात इस सवाल में हो रही है वो किसी ना अवकलन ना समाकलन ना tan इनवर्स की बेसिक ही बात हो रही है। ठीक है, बेसिक बात में क्या हो रही है कि tan इनवर्स यहाँ से हमको हटाना है। अब tan इनवर्स को यहाँ से कैसे हटाएंगे, वे सूत्र सूत्र हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। सूत्र का प्रत्येक नियम कि कौन सा सूत्र हम किस हिसाब से कैसे प्रयोग कर सकते हैं वो भी हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी जाके हम सवाल को हल कर सकते। बिना सूत्र के और नियम के सवाल निकालना बिल्कुल भी असंभव है। बिना नियम के और सूत्र के सवाल निकालना बिल्कुल असंभव है। हम बिना सूत्र के और नियम के किसी भी सवाल को हल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब देखो इधर कितना आएगा हमारे पास, cos x बटे दो माइनस साइन एक्स बटे दो। अब तक का जितने भी बात हो रही इस सवाल में बेसिक हो रही, बहुत ही छोटी, भाग कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो बच गया है उसको हम लिखेंगे, बाकी जो नहीं बचा है उसको हम, कितना बचा, cos x बटे दो प्लस साइन एक्स बटे दो, और बटे में कितना बचेगा हमारे पास, cos x बटे दो माइनस साइन एक्स बटे दो, ये हमारे पास शेष बच गया। अब देखो यहाँ से थोड़ा और हल करेंगे, tan इनवर्स, इसको हम cos x बटे दो से भाग करके tan का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनेंगे, देखो जब इसे हम cos x से भाग करेंगे तो यहाँ cos से cos कटेगा, 1 बचेगा, और sin x बटे cos x किसके बराबर होता है, tan x बटे दो के बराबर हो जाएगा। अब फिर ऐसे ही इधर हो जाएगा तो 1 माइनस tan x बटे दो के ये भी बराबर आ जाएगा हमारा। अब इसको और हल करेंगे यहाँ से तो हमारे पास tan, ये किसका सूत्र बनना है, अब इसे ध्यान से देखो, ये सूत्र किस चीज का बनना है, ये सूत्र बनना है हमारे पास tan a प्लस बी का। अब tan a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस बी का सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखो ये बना tan a, tan में एक मान किसका होता है, 45 का, यानी कि यहाँ पर कितना लिखेंगे, पाई बटे 4, फिर प्लस ये कितना है हमारे पास, x बटे, ये कितना है हमारे पास, x बटा दो, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद, tan से हम tan को काट देंगे। अब पाई बटे कितना बचेगा हमारे पास 4 और प्लस x बटा दो, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और बराबर में हम क्या लिख देंगे, RHS लिख देते। ये सवाल जितने में देखने में भारी लग रहा था इतना भारी ये सवाल था नहीं, और देखो कितने आसान तरीके से हमने इस सवाल को हल कर दिया। तो मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ प्रत्येक सवाल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करो। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल हमारा, सदिश वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप, और इधर है हमारा प्लस के कैप, बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है हमारे पास, बीच का कोण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमारे पास कोस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। अब देखो सूत्र के अनुसार चलेंगे तो सवाल हमारा आसान से हल हो जाएगा आराम से। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को पहले यहाँ हल कर लेंगे, आई कैप जे कैप माइनस के कैप और इनटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि वेक्टर जो सदिश होते हैं इसमें दो प्रकार की गुणा होती है, हमें अच्छी तरीके से याद रखना कि हमें डॉट गुणा निकालनी है, क्रॉस गुणा निकालनी, तो यहाँ पर हमें डॉट गुणा का प्रयोग करना। डॉट गुणा कैसे होती है, सीधी होती है, आई की आई में, जे के जे में और के की के में, और क्रॉस गुणा होती है हमारी, वो किससे निकलती है, सारणी की, यानी कि जिसमें मैट्रिक्स का प्रयोग करते। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है, अब देखो इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आएगा हमारे पास 1। अब हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ए मोड की और बी मोड की। अब देखो ए मोड निकाल लो यहाँ से, कितना आएगा हमारे पास ए मोड, एक का वर्ग एक प्लस इसका वर्ग एक और इसका वर्ग भी एक, तो ए मोड कितना आएगा हमारे पास, ए मोड आ गया है हमारे पास अंडर 3। इसी प्रकार बी मोड को हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो बी मोड कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर में एक का वर्ग करेंगे फिर एक का वर्ग करेंगे फिर एक का वर्ग करेंगे, तो बी मोड हमारे पास आ जाएगा अंडर 3। अब देखो सूत्र में हम मान रख देंगे, सूत्र क्या था हमारे पास, कोस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टे वेक्टर ए का मोड टू वेक्टर बी का मोड। अब देखो कोस थीटा बराबर कितना है हमारे पास माइनस का 1, और ये कितना है हमारे पास अंडर 3 गुना ये कितना है हमारे पास अंडर 3। अब कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/3। अब देखो कोस में माइनस का 1/3 मान किसी भी कोण का एंगल का नहीं होता, तो हम क्या लिख देंगे सर, थीटा बराबर कोस इनवर्स माइनस का 1/3।